व आसियतुल तकमील वल कमाल, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल अनवार, उम्मुल आइमा, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल अलूम, उम्मुल हुदा, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन, उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वलानल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व दुआ है मालिकाने तज़किरा, वारिसाने तज़किरा। इस बारगाह में हाज़िर तमाम मोमिनीन व मोमिनात की इस इबादत में शिरकत को जनाब सैयदा की खुशनूदी की सूरत में अजर अता फरमाए। अंजमन गुलामान हज़रत अब्बास की अयाम अज़ा की सालविदाई मजलिस का अहतमाम इस इमाम बारगाह के मुतअल्लिकीन अंजमन गुलामान हज़रत अब्बास के जितने ओहदेदारान जनाब सैयद महमूद गिलानी साहब, जनाब सैयद नासिर अब्बास जाफरी साहब, इनके तमाम रुफ़क़ाए-कार की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। दूर दराज से आए हुए आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इस मजलिस अज़ा में शरीक होना, मेरे मालिक आपका आना, बैठना, ज़िक्र सुनना और इस ज़िक्र से घर तक जाना एक एक लम्हा इबादत में शुमार फरमाए। इस ज़िक्र के सदक़े से मौला हर तरह की मुश्किलात दूर फरमाए। मेरा मालिक मुल्क पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों की वजह से जो लोग बेघर हैं उन्हें घर अता फरमाए, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को ख़त्म फरमाए। मेरा मालिक इन तमाम कुदरती आफ़ात का एक ही हल है कि ज़माने में कायनात के सबसे बड़े मुनज़्ज़म और मुतलकुल अनान मौला का ज़हूर हो जाए। हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। जब तक मौला का ज़हूर नहीं होता, आजमाइश के दौर पर रहने वाले शीयों को अपने अकीदे पर इस्तकामत अता फरमाए। दुश्मनाने अकायद को, दुश्मनाने मज़हब अहले बैत को, दुश्मनाने विलायत अमीरुल मोमिनीन की तमाम शरारतें, तमाम हसद हमेशा हमेशा के लिए मोमिनीन से दूर फरमाए। विलाय अली अज़हर सब्तैन साहब मेरे मालिक अंजुमन गुलामान हज़रत अब्बास के एक अहम बुजुर्ग रहनुमा कारकुन है। मेरा मालिक इनको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे बरतानिया के अज़ादारों की तर्जमानी जिन्होंने पूरी दुनिया में की, मेरी मुराद जनाब सैयद रुखसार नकवी साहब है। मेरा मालिक इनको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। उलमा कराम मजलिस में तशरीफ़ फरमा है जनाब किबला मौलाना मोहम्मद आसम वलैती साहब, जनाब मौलाना काजी गुलाम अब्बास साहब। मौला ऐसे अहले हक, अहले अकीदा, उलमा का साया कौम के सर पे सलामत फरमाए। सैयद यावर शाह साहब, बाबा सरकार पीर अली शादी, तमाम को मेरा मालिक सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता है। मेरी हैसियत मेज़बान की है, मेरी हैसियत खिदमत गुजार की है। सिर्फ अपने हिस्से की एक हाज़िरी, अपने हिस्से की नौकरी। रसूल अल्लाह ने गदीर में उम्मत को विलायत अली के सुपुर्द कर दिया था। रसूल अल्लाह ने बादस रिसालत एक मुकम्मल नस्बुल ऐन उम्मत के सामने रख दिया था कि अब वही बचेगा जो विलायत अली पे रहेगा। और रसूल ने ये जो उम्मत को सुपुर्द किया, ये खामोशी से नहीं किया, बंद हुजरे में नहीं किया, बल्कि रसालत माब ने इसके लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां पर कोई ये ना कहे कि वहां जगह नहीं थी। रसूल ने एक ऐसे इबादत का इंतजाम किया कि वहां ये कोई नहीं कह सकता था मैं वहां पर शरीक नहीं था। जगह बड़ी तंग थी, लोग बड़े मुख्तसर थे। रिसालत माब ने आखिरी हज से वापस आते हुए एक लकोदक सहरा में अपने तमाम काफिले को रोका। जो आगे जा चुके थे उन्हें वापस बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया। रसूल ने यह सुन्नत जमाने में राइज कर दी कि अली के मामले में ना आगे जाया जाता है ना पीछे रहा जाता है।
अली के मामले में सिर्फ जहां रोका जाए, तेजी नहीं करनी, चालाकी नहीं करनी, अली से आगे नहीं बढ़ना, जहां रोक दिया जाए वहां रुक जाए। रिसालत इमाम ने लकोदक सहरा में अपने मानने वालों को रोका और रोकने के बाद इजाज भाई रसूल ने कहा कि मुझे एक मिंबर चाहिए। ये खबर नबी को थी, ये तयशुदा अमर था अल्लाह के, हाँ ये नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि किस मिंबर पे ऐलान होगा, लेकिन रसूल ने फिर भी उम्मत को कहा कि मुझे एक मिंबर चाहिए। मिंबर बनना था लकड़ियों का, लकड़ी चाहिए थी किसी न किसी दरख्त से, और वो एक सहरा था। दाएं वाले लोग इधर की तरफ गए और बाएं वाले लोग उधर की तरफ गए, और असहाबे पैगंबर ने हुक्म रसालत के तहत ढूंढना शुरू कर दिया कि कहीं से कोई ऐसा दरख्त, कोई ऐसा शजर मिले जिससे हम लकड़ी को उतारें, उन लकड़ियों की साथ किसी तरीके से एक आरजी मिंबर का इंतजाम किया जा सके। दूर दूर तक क्या कोई शजर और क्या कोई दरख्त होना, कोई घास फूस, कोई झाड़ी भी नहीं थी। दुरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज से पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नाम से आप बखूबी वाकिफ हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक मोतबर नाम जनाब सैयद मुर्तज़ा आशिक़ साहब तशरीफ़। इजाज़त है आपकी। रिसालत इमाम ने कहा मुझे मिंबर चाहिए। असहाब पैगंबर ने आके कहा या रसूल अल्लाह, हमने बड़ी कोशिश की है, मिंबर नहीं बन सका। रिसालत इमाम ने कहा मुझे मिंबर ही चाहिए। फिर असहाब मुंतशिर हुए, फिर वापस आए, खिताबत नहीं, जाकरी नहीं। 3 बार रसूल ने उम्मत को भेजा कि मुझे मिंबर बना के दो। तीनों दफा उम्मत ने वापस आके कहा हमसे मिंबर बन नहीं रहा। रसूल ने कहा ये मैंने गदीर में कह के तारीख में लिखवा दिया है, जब तुम मेरी जिंदगी में मेरा मिंबर नहीं बना सकते, मेरे बाद वार से मिंबर बनाने की जल्दी नहीं। मुझे गदीर नहीं पढ़ना, मुझे इस निजाम का के बारे में गुफ्तगू नहीं। रसूल एक निजाम के हवाले करके चले और बाकायदा रसूल आजम ने मुसलसल खुतबा दिया, और उस खुतबे में अमीर अल मोमिनीन की हाकमियत, विलायत, इक्तदार, बादशाही, उसका ऐलान करने से पहले नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, अल नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी तुम मोमिनीन के नफूस का तुमसे ज्यादा हकदार। पहले ऊला कहा, फिर मौला कहा। अब मौला का मानी जो भी किया जाए, मौला उससे ही कहते हैं जो औला को कहा जाता है। अब मौला दोस्त है तो क्या नबी मोमिनों का दोस्त है? अगर जो भी मौला का तर्जमा करोगे, मौला का तर्जमा करने से पहले नबी ने फरमाया अल नबी औला, नबी तुम मोमिनीन के नफूस में तुमसे ज्यादा हकदार है। हक रखता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए इस हक का इस्तेमाल करूं? सब ने हाथ खड़े करके कहा हम ये हक आपको देते हैं, नफ्स हमारा है, हक आपके पास है। नबी ने फरमाया लो जो तुमने मुझे हक दिया है मैं उस हक का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहा हूं कि मेरे बाद अब अली और अली के बेटे जो हैं वो तुम्हारे मौला हैं, तुम्हारे हाकिम हैं। इसका मतलब नबी ने जिंदगी में उम्मत के नफ्सों का हाकिम अली को बना दिया था। इसका मतलब है कि नबी ने ये आयत पढ़ी, पढ़ने के बाद मोमिनीन से इजाजत ली, लोगों से इजाजत ली कि मैं तुम्हारे नफूस का सबसे ज्यादा हकदार हूं, क्या तुम मुझे हक देते हो? सबने कहा देते हैं। फरमाया वही हक इस्तेमाल करते हो मैं तुम्हारे तमाम नफूस को सपुर्द करता हूं इस सारे निजाम के, जिसका पहला अली है। अब जो जिस दौर में भी आएगा उसका नफ्स उसके पास नहीं है। अब ये नफूस मैंने हवाले कर दिए अली इब्ने अबी तालिब के। अब जब रसूल ने उम्मत के क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी मुसलमान तक नफूस अली को दे दिए थे, फिर अब उन नफूस के हवाले होने के बाद उम्मत ने नबी के जाने के बाद एक अपना सिलसिला शुरू किया जिसे कहा गया, जिसका आगाज सकीफा से हुआ, जिसे खिलाफत कहा गया। नबी ऐलान करके गए थे विलायत का।
उम्मत ने वली नहीं बनाया, क्योंकि अगर वली बनाते तो आयत खड़ी थी, अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, विलायत अल्लाह से शुरू होनी थी। अब अगर किसी को वली बनाते तो उसकी विलायत को तौहीद से शुरू करना पड़ता। अब बन गया खलीफा। अब यहां से आके मुसलमानों के अंदर ग्रोह बन गए, मुसलमानों के अंदर नजरियात बन गए। नजरिया बन गया खिलाफत और इमामत, इधर पहला खलीफा, इधर पहला इमाम। अब यहां पर बहस शुरू हो गई मुसलमानों के दरमियान, किसने किसकी बैयत की? क्या अली ने बैयत कर ली थी? क्या हसन ने बैयत कर ली थी? हुसैन से मांगनी चाहिए थी कि नहीं मांगनी चाहिए थी? किस इमाम ने किस दौर के खलीफा की बैयत की? लफ्ज बैयत से मुसलमानों का इख्तलाफ शुरू हो गया। अब आज तक हम मिंबर से साबित कर रहे हैं अली ने किसी की बैयत नहीं की, हसन ने किसी, इमाम किसी की बैयत नहीं करता, इमामत ने किसी की बैयत नहीं की। वो सामने से लेके आते झूठी हदीसें, बनी बनाई रवायतें, ये देखो ये लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा है, ये इब्ने माजा ने लिखा है, ये अबी दाऊद ने लिखा है, फलां जगह पे हो गई थी, फलां जगह पे हो गई थी, फलां जगह पे हो गई थी। लफ्ज बैयत की तशरीहात के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आज इस मौजू पे बात करनी है। आपने जुज़वी इख्तलाफात पे बात की है, मैं कुल्ली पे आने लगा हूं। आपने बहस की है अली ने की थी कि नहीं की थी, जबरन हुई थी, मर्जी से हुई थी, हसन ने बैत की थी, इख्तियार के साथ की थी, मजबूर होके की थी। इन तमाम तशरीहात को नीचे जाने दो। पहले ये बताओ लफ्ज बैत का मफहूम क्या है, समझिएगा और फिर इस पे बोलिएगा। लफ्ज बैत का मफहूम क्या है? बैत बे ये ऐन, ये इसका मस्दर है, बै से बैत है, ये बाबे मुफाइला का वजन है। ये अकेला बंदा करवा ही नहीं सकता जब तक दूसरा करे ना। एक बंदा कहे कि मैं बैयत करवा रहा हूं और आगे से कोई ना करे तो लफ्ज बैयत का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि ये बाबे मुफाइला का वजन है। मुबाया, मुनाजिरा, मुकातिला, मुबाहिला, मुकालिमा। मुकालिमा अकेले का नहीं होता, मुनाजिरा अकेले का नहीं होता, मुबाहिला अकेले का नहीं होता, मुकातिला अकेले का नहीं होता, मुकाबिला अकेले का नहीं होता। तो मुबाया बैयत भी अकेले की नहीं होती, बैयत में दो की मर्जी जरूरी है। सिर्फ बैयत लफ्ज की तशरीह सुनिएगा, लफ्ज बैयत में दोनों की मर्जी जरूरी है। एक वो जो करवा रहा, दूसरा वो जो कर रहा। ये लफ्ज है बे ये ऐन, बै। बै लफ्ज तकाजा कर रहा है खरीद और फरोख्त। ये लफ्ज बैयत खुद अपने मानी से जाहिर हो रहा है, यहां कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है। इसका मतलब ये बैयत वोट देने का नाम नहीं, ये हमेशा तब की जाती है जब कुछ बेचा जाए, कुछ खरीदा जाए। बैयत हमेशा वो करवाता है जो दे सकता हो, और हमेशा वो करता है जो ले सकता हो। अब अहले तसन्नुन की मोतबर किताबें उठाएं कि बैयत का तर्जमा क्या है। सब ने, इब्ने असाकर से लेकर इब्ने इसहाक तक सब ने लिखा कि बैयत का तर्जमा यह है खरीदो फरोख्त। किस चीज की? वो कहते जो बैयत करवाता है वो बैयत करने वाले से तीन चीजें खरीदता है। अगर आप इस सिर्फ एक कुलिये और एक फार्मूले को याद कर लेंगे, नीचे रहने वाले तमाम सवाल खुद ब खुद मर जाएंगे। आज के बाद आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी थी कि मौला अली ने की थी कि नहीं की थी, इमाम हसन ने की थी कि नहीं की थी। मजबूर होकर सुलह हो गई, ये शिया लिटरेचर में आया, मजबूर होकर सुलह हुई। इमामत के साथ लफ्ज मजबूर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इमाम होता है अल्लाह का नुमाइंदा। तौहीद मजबूर नहीं होती, ये मुख्तार का मुख्तार नुमाइंदा होता है। जबर इमाम के हां नहीं है, मजबूरी हो ही नहीं सकती। मसलहत, किस चीज की मसलहत? दुनियावी मसलहत। इमाम दुनियावी मसलहत का शिकार हो जाए, इमाम इमाम नहीं रहता। लफ्ज बैयत की गर्दन कटने लगी है, तशरीहात की छत खुद ब खुद गिर जाएगी। बैयत होती है जो बेचे, और करता वो है कि जो बेच के खरीदे। क्या खरीदे और क्या बेचे? अहले सुन्नत में लिखा जो बैयत करवाता है वो बैयत करवाने वाले से तीन चीजें
जिससे बैत लेता है 3 चीजें खरीदता है, नफ्स, मिल्कियत, औलाद। नफ्स, मिल्कियत, औलाद। आप शोबा वकालत से ताल्लुक, और जिसको बैत जिससे लेता है उससे 3 चीजें खरीद के बदले में एक चीज बेचता है, जन्नत। खरीदता है 3 चीजें, बेचता है एक चीज। जब तक ये खरीदो फरोख्त ना हो बैत हो ही नहीं सकती। मैंने आपसे वादा किया था इसके नीचे होने वाली तमाम तशरीहात आज के बाद दम तोड़ जाएंगी। इसका मतलब है कि बैत हमेशा वो करवाता है जो जन्नत देता हो, और वो बैत करता है जिसने 3 चीजें बेचनी हो। अब इसके आगे कोई सवाल ना करना किसने किसकी बैत की थी। बैत करवाता ही वो है जो जन्नत दे सकता हो, और अगर वो जन्नत दे सकते होते तो हसन से क्यों कहते लिख दे हम जन्नत में चले जा। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने बैत की, उन्होंने बैत करवा के देना क्या था, जन्नत। अली को जन्नत देनी थी। नबी की हदीस है, या अली अंत कसीमु नार वल जन्ना, ऐ अली तू जन्नत और दो तकसीम कर। जिसे नबी ने तकसीम पे लगाया है वो किससे लेता? अगर हसन से कोई बैत करवाता, हसन उससे बैत करके क्या लेता? जन्नत। नबी ने फरमाया सैयद शबाब अहल जन्ना। तो सरदार रैयत से जन्नत कैसे लेता? इसका मतलब अली से सवाल बैत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अली को जन्नत कौन दे? हसन को जन्नत कौन दे? हुसैन को जन्नत कौन दे? पूरे यूके का नुमाइंदा मजमा है। अगर कोई अली से बैत लेता तो बदले में अली से खरीदता क्या? पहली चीज खरीदी जाती है नफ्स, और अली का नफ्स हिजरत की रात अल्लाह ने खरीद लिया है। खुदा ने कहा मैंने शब हिजरत अली को अल्लाह अपनी मर्जियां देके अली से अल्लाह करे अली का नफ्स खरीद लिया है। अब अली का नफ्स अली के पास है ही नहीं, अली का नफ्स परवरदिगार के पास है। अब तूने दुश्मनी अली में तौहीद पे हाथ डाल दिया है। अब अगर कोई अली से बैत मांगेगा तो अली से बैत नहीं मांग रहा, अल्लाह से बैत मांग रहा। बिस्मिल्लाह। इस आयत में तलवार की बात नहीं हो रही, नफ्स दिया है। खरीदा क्या है? मर्जी। अब इसका मतलब अली के पास अली का नफ्स नहीं। अगली सत्र में मुझे कहना, अब अली के पास अली का नफ्स नहीं, उसके पास उसकी मर्जी नहीं। ओए मुसलमानों गैरत करो, बैत अली से मांग रहे हो, मर्जी अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाह ने मर्जियां दे दी, अल्लाह ने एहसान करके मर्जियां नहीं दी, खरीद के दी। सौदा हुआ है। अब तजारत की है अल्लाह ने अली से। अली ने तब नफ्स बेचा है जब दुनिया समझ रही थी अली सो रहा है। शबे हिजरत ये अली का फजाइल नहीं कि अली बिस्तर मोहम्मद पे सो गए। अभी तक हमारा मिंबर इसी जगह पे खड़ा है, अली बिस्तर मोहम्मद पे सो गए। कितना फजाइल है। रसूल किसी को सुला के नहीं गए, कोई सो ही नहीं सकता था। ये अली का बिस्तर पे सोना अली का हादसाती तौर पे मोजज़ा नहीं, ये फजीलत नहीं, ये बचपन में डाली हुई बाप की आदत है। क्या ये फजीलत आज अली के हिस्से में आई है? अगर सिर्फ अली हिजरत की रात सोए तो वो जो अबू तालिब ने बिस्तर बदले थे, रसूल के बिस्तर पे सिर्फ अली नहीं सोए, जाफिर भी सोए, तालिब भी सोए, अकील भी सोए। अली रसूल की जगह पे अली के बेटे कई बार आए हैं। बिस्तर पैगंबर पे अली का सोना ये फजीलत नहीं है। तुम तस्वीर के इस रुख में खड़े हो, तुम अभी तक बिस्तर पे खड़े हो कि रसूल के बिस्तर पे अली सोए।
फजीलत ये नहीं कि बिस्तर पे अली सोए, फजीलत ये है कि रसूल अली का चेहरा लेके गए। काफिर काफिर ताकुब कर रहे थे रसूल, अली तो चादर के नीचे थे। वो घर में बाद में आए, पहले उन्होंने जाते हुए अली को देखा, उन्हें हो गई तसल्ली, अली चला गया। उन्होंने अली को जाते हुए देखा और हकीकत में वो अली नहीं। रसूल ने एक हदीस के दिया, अली अना मिन्नी वना मिनका, अली तुम मुझसे, मैं तुझसे हूं। सामने बैठे हुए सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आज तक ये समझ नहीं है आपने कैसे कह दिया, अली मुझसे, मैं अली से, अली मुझसे, मैं अली से, अली मुझसे, मैं अली से। अनवारुन नमानिया किताब में जुमला लिखा है, अमीरुल मोमिनीन ने जो ही ये जुमला सुना फरमाया, या अली से तेरी विलायत पे शक हो रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है, अली मोहम्मद से कैसे, मोहम्मद अली से कैसे। ये कह के रसूल ने सहाबी को खड़ा किया, अली को करीब बुलाया, अली को करीब बुला कर रसूल ने अली को अपने बाजुओं में, बाजुओं में लेना था। वो सहाबी कहता, मेरे देखते देखते मोहम्मद अली में चला गया, अली मोहम्मद में चला गया। मैं अली देखता था, मुझे मोहम्मद नजर आता था, मैं मोहम्मद देखता था, मुझे अली नजर आता था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? फरमाया, कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाते। अब अल्लाह के पास अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह के पास अल्लाह की मर्जी नहीं, मर्जी है अली के पास। राजी होने को मर्जी कहते हैं। अब अल्लाह राजी अल्लाह नहीं होगा, रजी अल्लाह इबादतों से नहीं बनेगा, क्योंकि अल्लाह तो राजी, अल्लाह की मर्जियां अली के पास हो गया। अब पहले खरीदी थी, अब अली की है। अब जो अली करेगा वो उसकी मर्जी। अब अमल ये करेगा, मर्जी उसकी होगी। अब अगर ये किसी को जन्नत में भेज दे तो ये नहीं भेज रहे, क्योंकि ये जो भी करेंगे उसकी मर्जी से करेंगे। ये जो नारा बुलंद किया ना, अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में भेज सकता है। हमें पता है तुम इस जिसे में किसे बचाना चाहते हो। अल्लाह जिसे नहीं चाहे, ये जिसे चाहे, ये जिसे चाहे रिज्क दे, ये जिसे चाहे जिंदगी दे, ये जिसे चाहे मौत दे। ये है मशीयत परवरदिगार, क्योंकि अल्लाह के पास अल्लाह की मर्जी नहीं, अली के पास अली का नफ्स नहीं। मैंने मजमे पे कुरान की आयत से साबित किया, अली के पास अली का नफ्स नहीं। अली का नफ्स किसके पास है? अल्लाह के पास है। कुरान कहता है कि मौत बदन को नहीं आती, मौत नफ्स को है। नफ्स मौत का जायका चखता है। अली का नफ्स अल्लाह के पास है। अब जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदा है, तब तक अली वलीउल्लाह जिंदा है, क्योंकि अली के पास अली का नफ्स नहीं, नफ्स है अल्लाह के पास। इरादा होता है हमेशा नफ्स है। बदन नफ्स का ताबे है, बदन महकूम है, नफ्स हाकिम है। नफ्स इरादा करता है, बदन हरकत करता है। इसका मतलब है कि इरादा है नफ्स के पास, अली का नफ्स है अल्लाह के पास। इसका मतलब अली इरादा नहीं कर रहा। जो करीब बैठे थोड़ी सहमत फरमा, इरादा अल्लाह कर रहा है। अली है तौहीद के जमीन पे चलते फिरते इरादे का नाम। अब अली का इरादा हकीकत में अल्लाह का इरादा। शैतान खुदा कहता है, शैतान बदनों को कंट्रोल नहीं करता, इरादों को बदलता है। शैतान की रसाई है नफ्स तक, शैतान की रसाई नफ्स पे। अली का नफ्स परवरदिगार के पास है। मैं मिंबर पे कुरान के हाशिये पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। शैतान नबियों के घरों तक पहुंचा है, ये नबियों के इरादों तक पहुंचा है। मैंने नबियों के घरों का परेशान, इन्होंने नूह की बीवी को गुमराह किया, इसने लूत की बीवी को गुमराह किया, इसने नबी के बेटे को गुमराह किया। ये नबियों के घरों तक पहुंचा है। शैतान में इतनी ताकत है, वो नबियों के घरों तक आया है। मैं करबला से लेके दुआए ज़हरा तक अलम के फरेरे पर लिख के देने के लिए तैयार हो। जो शैतान नबियों के घरों तक आया है, वो करबला में हुसैन के जौन तक भी नहीं आया।
ये जॉन तक नहीं आया, ये हबीब तक नहीं आया, ये जुहैर तक नहीं आया। क्योंकि इरादा तब तक इरादा होता है जब तक इरादा रहे, जब अमल में आ जाए तो इख्तियार हो जाता है। आखिरी लफ्ज कह रहा हूं फजाइल का। आप मजलिस सुन रहे हैं तो आपके जहन में कई इरादे चल रहे हैं, मैं मजलिस के बाद ये करूंगा, वो हुआ नहीं लेकिन इरादे में है। कोई चीज ना हो और वो इरादे में हो। अब आपके इरादे में वो बहुत से काम हैं जो आपने सोचे हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ इरादे में है। वो बदल सकते हैं, वो तब्दील हो सकते हैं। इरादे बदलते हैं, इख्तियार नहीं बदलता। आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, इस पे गुफ्तगू तमाम। आपने इरादा किया कि मुझे इस मजलिस के बाद गाड़ी निकालनी और फलां जगह पे जाना है, इरादा। गाड़ी तक पहुंचते इरादा, जो ही गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी उस तरफ चल पड़ी, अब इख्तियार है। शैतान इरादा बदल सकता है, स्टीयरिंग नहीं मोड़ सकता। इससे अच्छी मिसाल मैं नहीं दे सकता। वो इरादे बदलता है, ये इरादे बदलता है। जब तक बंदा मुसल्ले पे नहीं गया, ये बार बार रोकता रहा। पानी ठंडा है, वक्त गुजर गया है, कल से कर लेना। जो ही मुसल्ले पे आके कहा, अब उसे पता नहीं इख्तियार में आ गया, अब वो गया। जब तक मातमी हल्के में नहीं आया, जब तक अज़ादार मजलिस में नहीं आया, रोकने के अमल करेगा। जो ही बैठे इख्तियार में। अब तुम्हें यहां से कैसे उठाएं, तुम इख्तियार में आ गए। इख्तियार तक उसकी रसाई नहीं, इरादे तक उसकी रसाई है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊं तो मजलिस हो गई है। हबीब हुसैन के इरादे का नाम नहीं, हुसैन के इख्तियार का नाम। जॉन हुसैन के इरादे का नाम नहीं, हुसैन के इख्तियार का नाम है। हुसैन का अगर मैं अपने खेमे में ही अपना इख्तियार दिखाता रहा तो कल को भौंक देंगे। जब तक हुसैन के खेमे में रहे, हुसैन ने इख्तियार दिखाया। हुसैन ने नजर करम 9 लाख में डाली। इधर हुसैन का इख्तियार था, उधर तो अभी इरादे ही थे ना। हुसैन ने उधर से एक इरादा बदला, हुसैन ने उधर से हुर को निकाला और अपने लश्कर में लाके बताया, हुसैन इधर भी इख्तियार रखता है, हुसैन उधर भी इख्तियार। हमारे पास इख्तियार, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार है। हम जिसे चाहें हम उसे। यार हुसैन ने अपना इख्तियार दिखाया, ये इख्तियार हुसैन है। हम जिसे चाहें जन्नत में ले जाएं, हम जिसे चाहें इज्जत दे दें। वो जो मशहूर है ना आयत, वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो तो इज्जो मन तशा, वो तो वो जो अल्लाह की वो है ना, वो ये है। ये जिसे चाहे इज्जत दे, ये जिसे चाहे जलील करे, ये जिसे चाहे जन्नत दे, ये जिसे चाहे हिदायत करे, ये जिसे चाहे राह हक में लेके आए, ये जिसे चाहे उसे कौसर पिलाएं, ये जिसे चाहे। ये अल्लाह की चाहत है। इसलिए अल्लाह की चाहत है कि उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। इन्होंने सबसे पहले उसकी चाहत को पूरा किया। ये अपने परवरदिगार की चाहत को भी यही पूरा करते हैं। ऐसा मनवाया अल्लाह को कि अब उसने जमीन पर यह ऐलान कर दिया है कि अब अगर मेरी मशीयत या मेरी चाहत ढूंढनी है तो सिर्फ इन्हें ढूंढो। तुम मजलसों में आते हो इन्हें ढूंढने के लिए। ये कुर्बतन इल्लल्लाह है, ये सराते मुस्तकीम है, यही हक है, यही कुरान है, यही मोमन की नमाज और ज़कात है। इनके बगैर अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करता। इन्होंने परवरदिगार की इस मशीयत को लेने के लिए कीमत बड़ी अदा की है। मैं मीर भाई मिन्नत करके जा रहा हूं। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद अयाम अज़ा
रुखसत होंगे, अयाम रुखसत होंगे, गम रुखसत नहीं होगा। ये जहन में रखना, अयाम जा रहे हैं, गम नहीं जा रहा। आजादारी तो हमारी आखिरी सांस तक है। हमने तो लम्हा लम्हा रोना है। सज्जाद किसी से सुन के नहीं रोते थे। आले मोहम्मद की सीरत है, मोमन की निशानियों में से है। हर लम्हा हुसैन को याद रखना। मेरे मौला हुसैन ने आखिरी वक्त में लब हिल रहे थे। कातिल कहता है मैंने कान करीब किया, तो हुसैन कह रहे थे मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा जब गजाकर से मेरी शहादत सुनना। हुसैन ने कहा पानी पीना, मुझे रोना। क्यों हुसैन ने पानी पीने का लफ्ज, इसकी शरा में उर्फान ने यह लिखा है, पानी वो एक खास चीज है जो इंसान हर लम्हा जिसकी तलब करता है। इससे मुराद ये नहीं है, इसका बातनी तर्जमा ये नहीं है कि सिर्फ पानी ही पीते हुसैन को याद करना। पानी गरीब को भी मिल जाता है। किसी को कोई रोटी दे ना दे, पानी हर कोई किसी को दे देता है। पानी देने से पहले लोग बंदे का मजहब नहीं पूछते। हुसैन ने कहा पानी पियो। क्यों? कि हर वक्त मुझे याद रखना, सफर में हो मुझे याद रखना, घर में बैठो मुझे याद करना। शियो इसका कोई तर्जमा नहीं है कि सिर्फ पानी पीते हुसैन को याद करना है। हुसैन ने यह इशारा दिया है, हर लम्हा जो में जिसकी हाजत होती है वो पानी, हर लम्हा मुझे याद रखना। घर का दरवाजा खुले, बेटी तुम्हें दे के सर पे चादर ले, दरवाजे पे रो लेना। जवान बेटा तेरे सामने आके तुमसे घर से जाने की इजाजत मांगे, उसके चेहरे पे दाढ़ी देख के रो लेना। हर लम्हा हुसैन को रोना, क्योंकि इसको रोया कोई नहीं है, इसकी लाश पे रोने किसी को नहीं दिया गया। मुझे आज उस बीबी का तज़किरा करना है जो रोती हुई लाश हुसैन पे आई थी और उसने हुसैन की लाश पे आकर हुसैन मैं तुझे रो नहीं सकी, मैं 2 वादे तेरी लाश पे करके जा रही हूं। जब तक जिंदा रहूंगी ना साए में बैठूंगी ना मैं ठंडा पानी पीऊंगी। आप समझ गए, आपकी हाय निकली। मैं जिक्र करूंगा असगर की मां का जिसकी शहादत की रात गुजर गई। ये है असगर की मां, प्यासे की मां, तशनदान की मां। ये 2 रिश्ते लेके करबला आई थी। ये लाशा हुसैन पे रो के वापसी पे खड़ी हुई, रो कदी हुसैन 2 ही रिश्ते थे मेरे सादात के साथ। असगर करबला रह गया, सकीना शाब रह गए। मुझे आज दुख पड़ने हैं उस मुखद्दरा के, उस शहजादी के जो मादर अली असगर है, जो मादर सकीना है। जाकिरीन बैठे हैं, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मैंने जैसे आपके सामने बात नहीं तर्जमा किया, सिर्फ पानी पीते हुसैन नो नहीं, हर लम्हा हुसैन को याद करो। यहां मिंबर पे कहा जाता है कि बीबी ने कहा था मैं साए में नहीं बैठूंगी, छांव में नहीं बैठूंगी। इससे मुराद यह कि शायद धूप में बीबी नहीं बैठती थी और जब शाम हो जाती थी तो फिर तो साया हो गया। बीबी ने लफ्ज जो कहा है, जो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बीबी ने कहा मैं हुसैन तेरी लाश पे वादा करके जा रहा हूं, मैं कभी साए में नहीं बैठूंगी। साए से मुराद जितनी देर जिंदा रही, बीबी छत के नीचे बैठी नहीं। वापसी पे भी आके बीबी सेहन में बैठा करती थी। मदीने में सिर्फ और सिर्फ गर्मी नहीं आई, सर्दियां भी आई हैं। बारिश भी हुई तो रुबाब सेहन में, धूप भी हुई है तो रुबाब सेहन में, नुकीले पत्थरों के औले भी पड़े हैं तो रुबाब सेहन में। असगर की मां छत के नीचे आई ही नहीं, जितनी देर जिंदा रही शहजादी खुले आसमान के नीचे बैठी रही। लाशा हुसैन पे वादा किया कि उस बीबी के मुसाहिब नहीं पढ़े जाते। ये बीबी वाकया करबला के बाद जब वापस आया है ये काफिला करबला में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। ये बीबी 1 साल पूरा, ये शहजादी करबला में कब्र हुसैन पे बैठी है। अहले बैत मदीने गए, रुबाब मदीने नहीं गई। करबला के बाद 1 साल जिंदान, वापसी पे फिर करबला का वरूद, सब गए हैं करबला से, असगर की मां नहीं गई।
कब्र हुसैन पे बैठ गई। अहले बैत वापस चले गए। 1 साल बाद मौला सैयदुल साजिदीन बीबी रुबाब को वापस मदीने लेके गए। 1 साल के बाद गई है। कहती है मैंने वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगी मैं साए में नहीं आऊंगी। ये वो शहजादी है जिसने आंखों से बेटा कत्ल होता देखा। शहजादा अली असगर के कत्ल की ये ऐनी शाहिदा है। क्योंकि जब असगर मैदान में गए थे, इससे पहले जो भी मैदान में जाता था उसे मैदान में जाते हुए अब्बास करबला के टीले पे खड़े हो जाते। सखी अब्बास एक दफा करबला में लश्कर देखते, उसे लड़ने का तरीका बताते। अब्बास टीले पे खड़े होके बताते थे कासिम दाएं रका पे पांव दे, कासिम मशरक वाली तरफ देख, कासिम सामने पे हमला कर। अकबर को अब्बास समझाता रहा जो ओनो मोहम्मद जो मक्तल में गया है उसे टीले पे लड़ने के हुनर अब्बास सिखाता रहा। जब असगर मैदान में गया ना अब्बास था, ना अकबर था, ना कासिम था। रुबाब खेमे के दरवाजे पे आ गई। रुबाब का एक नाक हुरमला के तीर पे थी, एक आंख असगर पे थी। इधर हुरमल ने तीर छोड़ा, रुबाब रो कदी ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है, दाएं जा तीर दाएं आ रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर ना लगे। ये बेटे के कत्ल की है निशाहिदा। इस शहजादी का अगला दर्द यह है कि सिर्फ तीर लगता नहीं, मैं सिर्फ बीबी रुबाब पढ़ूंगा। इसने सिर्फ तीर लगता नहीं कि सिर्फ तीर लगता देखा हो, इसने बेटा दफन होता भी देखा, इसने कब्र पे नेजा लगता भी देखा, इसने नेजे की अन्नी पे असगर का लाशा भी देखा। इसने उस मलौन को हाथ दे के इशारा करके कहा उतार तो लिया है, लाशा नेजे से उतार। ये कमीना दे रहा तू कौन है? कहती मैं इसकी मां हूं। इस मलौन ने नेजे की अन्नी से असगर का लाशा निकाला, इसने घुटने पे असगर का लाशा रखा, इसने अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन में खंजर। अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह। ये वो शहजादी है जिसने 3 बार बेटा बाबाजी कत्ल होता देखा। ऐसे देखी है इसने असगर की शहादत। तीर निकलता देखा, हलक में लगता देखा, हुसैन को निकालते देखा, हुसैन को दफन करते देखा, नेजे से बेटा निकलता देखा, गर्दन कट होती देखी, असगर को नेजे में सवार होता देखा। ये सारे मंजर रुबाब की आंखों में बैठ गए। सज्जाद वापस मदीने ले आए। जब भी सज्जाद करीब आके बैठते, सज्जाद कहते अम्मा खबर आई है कूफा से, मुख्तार की हुकूमत कायम हो गई। चुन चुन के बदले ले रहा है। जमीन पे रेत पे सर रख के आंखें खोल के दी, हुरमला गिरफ्तार हुआ है, हुरमला गिरफ्तार हुआ। सिर्फ एक कातिल का पूछता, हुरमला गिरफ्तार हुआ। कूफे का एक शख्स हज पढ़ के मदीने आया, सैयदुल साजिदीन से मिला। मौला सज्जाद से कहता मौला मुख्तार बड़ा चुन चुन के आपके बाबा के कातिलों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहा है। सज्जाद से पूछा हुरमला गिरफ्तार हुआ। ये शख्स वापस पलटा। जब वापस आया 2 रवायतें। एक रवायत इसने पहले इतला दे दी थी और मुख्तार ने मन्नत मानी थी मैं 1000 रकत नमाज अदा करूंगा अगर मुझे हुरमला मिल जाए, क्योंकि मेरे आका की हसरत है। दूसरी रवायत यह है कि जब ये शख्स जिससे मौला सज्जाद ने पूछा था ये कूफा पहुंचा, ये सीधा गया दरबार में कि मैं मुख्तार को जाके मिलूं और उसको जाके इमाम का पैगाम दूं कि इमाम ने कहा है अल्लाह मुख्तार के दिल पे, अल्लाह मुख्तार पे रहम करे, उसकी वजह से हम अहले बैत के दिल बड़े ठंडे हुए हैं। उससे पूछना हुरमल गिरफ्तार हुआ है क्योंकि मेरी मां साए में नहीं बैठी। इस शख्स जब कूफे के जूही दरबार में आया, ये मुख्तार के करीब जाने लगा, ये दरबार के दरवाजे एक शोर आया, हटो 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 रास्ता दो। इसने देखा एक शख्स को जिसका बड़ा ही नापाक चेहरा था, खून से भरा हुआ शख्स, उसे गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। उसे मुख्तार के सामने आके ऊंधे मुंह फेंका। तख्त पे बैठा था मुख्तार। सिपाहियों ने कहा मुख्तार इस मलौन को ले आए। मुख्तार ने पूछा कौन है ये? उन्होंने कहा ये हुरमला बिन काहिल असदी है। हुरमला का नाम आना था, वही शख्स जिससे सज्जाद ने पूछा था। वो दरबार में खड़ा था, उसने लोगों से रास्ता लिया। मुख्तार के पीछे जाता, मुख्तार सलाम,
अभी अभी मदीने से आया हूं। सज्जाद ने 3 बार इसका पूछा था, 3 बार सज्जाद ने इसका पूछा था। मैं किताब पढ़ रहा हूं, उतरा मुख्तार जीनों से नीचे, ऊंधे मुंह ये गिरा हुआ था मलाउन। मुख्तार ने ठोकर मार के सीधा किया, ठोकर मार के मुख्तार ने इसके पांव पे, इसके मुंह पे अपना कदम रखा। कहा मलाउन क्या किया तूने करबला? जो हुसैन के बेटे ने शिम्र का नहीं पूछा, उमर इब्न साद का नहीं पूछा, हसीन इब्न नुमैर का नहीं पूछा, उसे सिर्फ तेरा क्यों पूछा? क्या जुल्म किया तूने करबला में? खड़ा करो इसे। उठाया गया, इसे सतून के साथ बांधा गया। मुख्तार इसके सामने खड़ा हो गया। मुख्तार ने कहा बोल तूने करबला में क्या किया है? जो सज्जाद को अभी तक तेरा नाम नहीं भूला, जो असगर की मां अभी तक साए में नहीं बैठी, ये मलाउन दे गया था मुख्तार मुझे कत्ल कर दे, मुझसे जुल्म न सुनना। मुख्तार ने कहा ये बिठाए हैं मैंने तारीख नवीस, तू जुल्म बताएगा ये करबला लिखेंगे ताकि लोगों को पता चले किस किस ने क्या क्या किया था। मैं लिखवा रहा हूं करबला, बता तूने क्या किया। ये मलाउन देख कहता मुझे पता चला था कि हुसैन मक्का छोड़ चुके हैं, हुसैन को लश्करों ने रस्ते में घेरना है। ये कहता मैं भी अपने घर से चला, मैंने 3 ऐसे तीर रखे हुए थे जो 100 शोभा थे, जिनकी 3-3 नौकें थी। मैंने वो तीर जहर में बुझा के रखे हुए थे। मैंने वो 3 तीर उठाए, मैं करबला में आ गया। वो तीनों तीर मेरे करबला में चल गए। जब कहना मेरे तीनों तीर करबला में चल गए, इतना कहना था मुख्तार करीब आया। मुख्तार की आवाज आई मलाउन मुझे बता तूने पहला तीर कब चलाया था? ये कमीना दे कहता मुझे मौत दे दे, मुझे लोहे के ताजियाने मार, मुझे आग में डाल दे, मुझे जुल्म न सुनना। मुख्तार ने कहा जब तक सुनाएगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा मेरे इमाम के जिगर में तकलीफ क्यों है। ये मलाउन देखता फिर सुनना चाहता है, सुन मैंने पहला तीर तब मारा था जब अब्बास फुरात से मशकीज़ा लेके बाहर आ रहा था। अब्बास ने मशकीज़ा अपना लिया, अब्बास ख़याम की तरफ जा रहा था। या हमें ऐलान हमारे कानों में पड़ा अगर पानी खेमों तक पहुंच गया हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। ये मलाउन कहता मैंने 3 नौकों वाला तीर उठाया, मैंने कमान में डाला, मैंने अब्बास के घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू किया। मैं करबला के टीलों पे दौड़ रहा था। अब्बास का दायां बाजू कटा, अब्बास का बायां बाजू कटा। अब्बास ने अपना सीना मशकीज़े के अंदर रखा, अब्बास के सीने ने मशकीज़े को ढांप लिया। ये मलाउन कहता मुझे मशकीज़े का थोड़ा सा चमड़ा नजर आया, मैंने घुटना करबला की रेत पे रखा, मैंने 3 नौकों वाला तीर कमान में डाला। तीर को चलाना था या मेरा तीर मशकीज़े से निकल के अब्बास की पसलियों के अंदर चला गया। अली का बेटा घोड़े की ज़ीन से गिरना शुरू हुआ। मैंने पहला तीर मशकीज़ा अब्बास पे मारा। मुख्तार ने कहा मारो इसे लोहे के ताजियाने। मुख्तार ने कहा बोल मलाउन तूने दूसरा तीर कब मारा था? ये मलाउन कहता जब हुसैन असगर को हाथों में लेके खड़ा था, जीती हुई जंग हार में तब्दील हो रही थी। मैंने तीर कमान में डाला, मैंने तीर छोड़ा, तीर असगर के हलक से निकल के हुसैन के बाजू से पार हो गया। मुझे शहजादी रुबाब के दुख पड़ने। दूसरा तीर सुना, सिर्फ मुख्तार नहीं दरबार रोया, सब ने गिरिया शुरू किया। मुख्तार ने कहा कितना जुल्म करूं तुम पे, हर जुल्म कम है। मुझे बता तूने तीसरा तीर कब मारा था? अब कोई दिल का मरीज बैठा हो एक लम्हे के लिए कानों पे हाथ रखना। ये मलाउन दे के मुख्तार मुझे मौत दे दे, मुझसे तीसरा तीर न सुन। मुख्तार ने कहा मैं जब तक सुनूंगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। बता तूने तीसरा तीर कब मारा था? असगर के बाद तेरा तीसरा तीर कब काम आया? ये मलाउन दे दे जब हुसैन घोड़े की जीन पे अकेला रह गया था। हुसैन घोड़े की जीन पे था, हुसैन के बदन में इतने तीर लगे हुए थे, हुसैन के बदन में इतने नेज़े लगे हुए थे, हुसैन के बदन पे इतनी तलवारें लगी हुई थी। ये मलाउन कहता मैं आखिरी तीर बचा के घर नहीं लेके जाना चाहता था। हुसैन घोड़े की जीन पे था, हुसैन लड़खड़ा रहे थे, तीर हुसैन को जमीन पे नहीं आने दे रहे थे। ये मलाउन कहता मैंने हुसैन के गिर चक्कर लगाना शुरू किया। मैं हुसैन के जिस्म में खाली जगह ढूंढ रहा था, मुझे हुसैन के बदन पे कोई खाली जगह नजर ना आई। या हुसैन ने मुंह आसमान की तरफ किया, हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, मुझे हुसैन का हलक नजर आया। मैंने घुटना करबला की रेत में रखा, मैंने तीर कमान में डाला। या एक बीबी की आवाज आई हया कर, और मैंने चकिया भी इसके पाला। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। रुबा पढ़ने देना, मुझे शहजादी का दुख पढ़ने देना।
मुख्तार ने कहा इसे आग के ताजियाने मारो, इसे लोहे के ताजियाने मारो। मुख्तार ने इस मलाउन का सर तन से जुदा किया। तन से जुदा करके इसने 2 और कातिलों के साथ, तीसरा सर हुरमल का इसने सिपाहियों के साथ मदीने भेजा। इसका जा मौला सजाद से कहा मैंने मार दिया है तेरे असगर का कातिल, हुरमला का सर भेज रहा हूं। और साथ इसने एक खत भेजा जो आज भी तारीख में है। 3 सर मदीने आए। मौला सजाद से आके मुख्तार के कासिद ने कहा मौला मुख्तार का सलाम। मौला आपकी हसरत मुख्तार ने पूरी कर दी। मौला हुरमला मार दिया। मौला ये 2 सरों के साथ तीसरा सर हुरमला का है। ये कह के उसने मौला सजाद के हाथ में मुख्तार का खत रखा। मुख्तार ने, सजाद ने खत खोला। मुख्तार ने बाद दुरूद सलाम लिखा। मौला आपकी हसरत पहुंची, मैं सोया नहीं। मौला मैंने हर कातिल को चुन चुन के मारना है। मौला मुझे पता चला था हुरमला के कत्ल की खबर सुनना हुसैन के हरम की हसरत थी। मौला मैंने हुरमला का सर भेजा है। मुखद्दरात इस्मत मेरी शहजादियों से कहना मुख्तार को बदले में 2 चीजें दे दे। एक चीज ये है कि ज़ैनब से कह दे अपना सिया लिबास तब्दील कर ले, और असगर की मां से कहे उठ के साए में आ जा। इतना कहना था। सैयदुल साजिदीन घर के अंदर गए, फरमाया अम्मा ज़ैनब हुरमला कत्ल हो गया है। बीबी ने दोनों हाथ बुलंद किए, फरमाया अल्लाह मुख्तार की नस्ल पर रहम करे, उसने सैयदों के दिलों को ठंडा किया है। आवाज आई अम्मा मुख्तार ने 2 हसरतें की हैं। पहली हसरत है ज़ैनब से कह सिया लिबास तब्दील कर ले, दूसरा असगर की मां से कह साए में आ जा। बीबी रो के कहती है सजाद अगर मैं लिबास तब्दील कर लूं तू आंखों का खून बंद कर लेगा। सजाद रोकदा कैसे बंद करूं, मैंने अकबर घोड़े से गिरता देखा है, मैंने बाबे की गर्दन पे ज़रबे चलती देखी है। ज़ैनब रो गई जब तक तू खून नहीं बंद करेगा मैं अपना लिबास तब्दील नहीं करूंगी। चल मुख्तार की दूसरी हसरत पूरी करते हैं। ज़ैनब आलिया ने सजाद का हाथ थामा, वहां आई जहां असगर की मां बैठी थी। असगर की मां ने ज़ैनब और सजाद को हाथे देखा, बीबी ने सर सजदे में रखा, रो गई मेरे अल्लाह मेरा भरम कायम रखना। इधर से ज़ैनब आलिया करीब आई, रो के कह दिया सजाद बता दे कि असगर का कातिल मारा गया है। जब ये सजाद रोकेगा अम्मा हुरमल मारा गया। रुबाब रे से सर उठा के कहती है लाख हुरमल मारे जाए मेरा असगर तो वापस नहीं आ। जितने भी हुरमल मर जाए सजाद मेरा असगर तो वापस नहीं आया। बीबी ज़ैनब की आवाज आई ये तेरा बेटा नहीं ये तेरा इमाम है, मैं अली की बेटी हूं। दोनों तेरे पास एक हसरत लेके आए हैं, उठ साए में आ जा। एक हाथ में सजाद था, एक हाथ में ज़ैनब का हाथ। या आंखें रुबाब की बंद होनी शुरू हुई, रुबाब की आंखें बंद हुई। ज़ैनब की आवाज आई सजाद छोड़ दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। धूप में मर गई असगर की मां, धूप में मर गई। 4 या 5 सेकंड और धूप में मर गई असगर की मां। ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ है। शहजादी के दुख जिस किताब में लिखे सैयदों से माफी मांगते, इस बीबी का एक दुख और लिखा है। जाकरी रिवाज के मुताबिक यहां मजलिस छोड़नी थी, आप रो चुके थे, आपके रोने और गिरिये में मजलिस छोड़ देता। मैं बीबी का अगला दुख ना सुना सकता। इस बीबी का नासिर भाई अगला दुख ये है जैसे सकीना का कफन तब्दील नहीं हुआ। मैं माफी मांगी है, मैंने जुमला पढ़ने से पहले माफी मांगी है। हुसैन के हरम रुबाब भी उसी लिबास में दफन हुई है। अब मुझसे पूछो कि ये लिबास तब्दील क्यों ना हुआ। ज़ैनब रो के दी सजाद असगर की मां को इसी लिबास में दफना दे, क्योंकि इतना धूप में बैठी है, इतना मातम किया है कि रुबाब का लिबास रुबाब के बदन में आ गया है। और असगर की मां बड़ी जख्मी है और सकीना की मां बड़ी